दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भले ही जेल में हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और खुद उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल के मामले में सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और नए भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के सीएम घिर गए हैं, क्योंकि जिस मामले में अब अरविंद केजरीवाल घिरे हैं उसको लेकर पहले भी एलजीबी सक्सेना जांच के आदेश दे चुके हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। क्या है अरविंद केजरीवाल को लेकर नया मामला? किसने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप? केजरीवाल के खिलाफ किस मामले में प्रदर्शन? एलजीबी सक्सेना ने क्यों दिया था जांच का आदेश? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में अलग अलग अस्पताल परियोजनाओं में हो रही कथित भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने एसीपी में शिकायत दर्ज कराई, जिसने अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दरअसल भाजपा विधायकों ने संयुक्त पुलिस आयुक्त मधुर वर्मा को शिकायत सौंपी, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय कदाचार और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने एसीपी से स्वास्थ्य विभाग में कथित भ्रष्टाचार की गहन जांच की मांग की है। इस बारे में जानकारी देते हुए मधुर वर्मा ने कहा कि शिकायत मिली है और इसकी जांच की जा रही है। भाजपा के आरोपों पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अनाप शनाप बढ़ी 24 अस्पतालों की लागत। आरोपों के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा ने नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया, 2018-19 के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड परियोजनाओं सहित 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिनका कुल बजट 5,590 करोड़ रुपए था। हालांकि पर्याप्त धनराशि आवंटित होने के बावजूद इन परियोजनाओं में देरी हुई है और लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है। सालों बाद भी अधूरे हैं निर्माण कार्य। गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार का स्तर चौंका देने वाला है। स्वास्थ्य विभाग में कई परियोजनाओं में देरी हो रही है, बजट बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 24 अस्पतालों का निर्माण प्री इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर के रूप में होना था, जिन्हें सितंबर 2021 से 6 महीने से 1 साल के भीतर तेजी से पूरा किया जाना था, लेकिन वो अभी तक केवल 50% ही पूरे हुए हैं। एक अस्पताल की लागत करीब 700 करोड़ रुपए बढ़ी। उन्होंने आगे दावा किया कि चौंकाने वाली बात यह है कि खराब योजना और जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण 800 करोड़ रुपए से अधिक सार्वजनिक धन की पूरी तरह बर्बाद होने का खतरा है। शिकायत में यह भी दावा किया गया है कि एलएनजेपी अस्पताल परियोजना के मामले में केवल 4 सालों में लागत 487.66 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,125 करोड़ रुपए हो गई, जबकि इस तरह की वृद्धि का कोई स्पष्ट औचित्य नहीं है। सोशल मीडिया पर दी पूरी जानकारी। इसके अलावा एसीबी के पास शिकायत दर्ज कराने से पहले विजेंद्र गुप्ता ने इन कथित घोटालों के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 5 अलग अलग पोस्ट करते हुए पूरी कहानी को बताया। दिल्ली में स्वास्थ्य घोटाला उजागर। 24 नए अस्पतालों के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार, लागत में 100% की वृद्धि हुई, फिर भी निर्माण कार्य ठप। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये घोटाला आप सरकार के स्वास्थ्य मॉडल की असलियत दिखाता है। #दिल्ली हेल्थ स्कैम, ऐसा हैशटैग उन्होंने प्रयोग किया। पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला। 94 पॉलीक्लिनिक्स के निर्माण के लिए 168.58 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने केवल 52 पॉलीक्लिनिक्स बनाए और उन पर 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये स्पष्ट रूप से सरकारी धन का दुरुपयोग है। सीएम अरविंद केजरीवाल इसका जवाब दें। इतना ही नहीं, एलएनजेपी अस्पताल के लिए ब्लॉक का मामला चौंकाने वाला है। 465.52 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था, जो 30 महीने यानी 2.5 साल में पूरा होना था, लेकिन 4 साल बाद भी 60% काम अधूरा है और लागत बढ़कर
1125 करोड़ रुपए हो गई है। यह आप सरकार की अक्षमता और भ्रष्टाचार का स्पष्ट उदाहरण है। दिल्ली के 24 प्रमुख अस्पतालों में व्यापक भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। एलएनजेपी, जीटीबी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, भगवान महावीर, गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर अंबेडकर, संजय गांधी मेमोरियल सहित कई अस्पतालों में निर्माण कार्यों में घोटाले की आशंका है। इन सभी मामलों की गहन जांच होनी चाहिए। ये घोटाला दिल्ली सरकार के 3 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वास्थ्य मंत्री को भेजे गए एक नोट से उजागर हुआ है। इस नोट ने आप सरकार के विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा के दावे की पोल खोल दी है। सरकार को अपने झूठे प्रचार पर शर्म आनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मैं भाजपा विधायकों के साथ एसीबी चीफ से मिलकर इस मामले में एफआईआर दर्ज कराऊंगा। हम इस भ्रष्टाचार की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग करते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों को सजा दिलाएं। दिल्ली की जनता न्याय की मांग करती है। एलजी ने दिए थे जांच के आदेश। दरअसल अभी हाल ही में कुछ महीने पहले ही दिल्ली सरकार के एलएनजेपी अस्पताल के नए बिल्डिंग ब्लॉक के निर्माण में भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करते हुए एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को इसकी विजिलेंस जांच कराने के आदेश दिए थे। उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से अनुरोध करके चीफ टेक्निकल एग्जामिनर्स की एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की विस्तार से तकनीकी जांच करवाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी थी। एलजीवी के सक्सेना ने कथित तौर पर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान किए गई प्रक्रियाओं के उल्लंघन की वजह से सरकार पर बनी 670 करोड़ रुपए की अनाधिकृत देनदारी की जांच के लिए अलग से 4 सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया। इस कमेटी में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी डीटीयू के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के एचओडी, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन यानी आईजीडीटीयू डब्ल्यू के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के एचओडी, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनएसयूटी के स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग के एचओडी और एलएनजेपी को छोड़कर दिल्ली सरकार के किसी ऐसे अस्पताल के एमएस या एमडी को शामिल करने के लिए कहा गया जहां ऐसा कोई निर्माण कार्य चल रहा हो। कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बीके प्रसाद करेंगे। कमेटी को मामले की जांच करके 2 महीने में रिपोर्ट सबमिट करनी है। कमेटी स्वास्थ्य विभाग के तहत दिल्ली में चल रहे अन्य कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की भी जांच करेगी। जरूरत पड़ने पर भी किसी अन्य तकनीकी एक्सपर्ट्स को भी कमेटी में शामिल किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी को दिए गए आदेश में एलजी ने लिखा कि इस मामले के अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि स्वास्थ्य विभाग ने इस परियोजना का जिम्मा पीडब्ल्यूडी को सौंपा था, जिसने आगे एक कंपनी को ठेका दे दिया था। सिविल वर्क की प्रारंभिक लागत 465.52 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिकल वर्क की लागत 136.77 करोड़ रुपए आंकी गई थी। काम 4 नवंबर 2020 से शुरू होना था और 30 महीने में पूरा किया जाना था। हालांकि 3.5 साल बाद भी काम की प्रगति केवल 64% है, जबकि प्रोजेक्ट की लागत 243% बढ़ गई है। ये बढ़ोतरी विभाग के इंजीनियरों के स्तर पर ही लागू कर दी गई, जबकि इसके लिए वित्त विभाग और कैबिनेट की मंजूरी ली जानी चाहिए थी। एलजी ने कहा कि मुझे ये जानकर और भी आश्चर्य हुआ कि अब पीडब्ल्यूडी ने इस काम के लिए एक संशोधित प्राइमरी असेसमेंट जारी किया है, जिसमें प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि 2.5 गुना बढ़ाकर 1135.55 करोड़ रुपए कर दी गई। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण बिल्डिंग के कवर्ड एरिया में 8.61% की बढ़ोतरी होना बताया गया है, जबकि संशोधित अनुमानित लागत में 143% की बढ़ोतरी की गई है, जो पहली नजर में अनुचित, समझ से परे और दुर्भावनापूर्ण लग रही है। ऐसे में इस मामले की गहन जांच जरूरी है। इतना ही नहीं, सिर्फ यही नहीं, एक और मामले को लेकर दिल्ली सरकार बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार को दिया अल्टीमेटम। दिल्ली में बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिलने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने लाजपत नगर पार्ट 2 इलाके मंच प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सचदेवा ने किया, जिसमें दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी भी शामिल हुए। इन दोनों ही नेताओं ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। वहीं इसमें बड़ी संख्या में बुजुर्ग, विधवा महिलाएं और समर्थक इस प्रदर्शन में शामिल हुए और दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।
भाजपा करेगी दिल्ली सरकार का घेराव। वहीं अपने बयान में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुजुर्गों की सेवा करने के बजाय उनका अनादर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई महीनों से बुजुर्गों और विधवाओं को उनकी पेंशन नहीं मिल रही है, जिससे उन्हें बड़ा आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। सचदेवा ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर पेंशन जारी नहीं की गई तो बीजेपी दिल्ली सरकार का घेराव करेगी। यानी कुल मिलाकर दिल्ली सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, जिसकी वजह से उसकी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ एक्शन देखने को मिलता है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।